मुक्त रथ योगा में आपका स्वागत है। आज का एक छोटा सा वीडियो लिंक है कमर दर्द के मुख्य अभ्यास। 6 अभ्यास का वर्णन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आपके कमर दर्द और पीठ दर्द से मुक्ति दिलाने वाले अभ्यास हैं। पहला अभ्यास तारासन, हवा में हाथ को ले जाएंगे, उंगलियां इंटरलॉक, सिर पर हाथ। अब आप देखिए, लंबी श्वास लेते हथेली आकाश की ओर और एड़ी को हवा में उठा लेते हैं। 5 सेकंड के लिए श्वास को रोकते हैं, रीढ़ में तनाव रखते हैं। श्वास छोड़ते सिर पर हाथ। एक बार और श्वास लेते हुए आकाश की ओर, हथेलियां, आंखें खुली हुई, सामने दृष्टि। छोड़ते हुए सिर पर हाथ। धीरे से इस आसन को हम समाप्त करते हैं। दूसरा आसन है अर्ध चक्रासन। इस आसन को आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। जब आप लंबे समय तक चेयर पे रहते हैं तो एक बार खड़े होकर के तारासन को 5 बार और अर्ध चक्रासन को 5 बार कर लेने से भविष्य में बैकएक की समस्या नहीं होगी। तो अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों को थोड़ा अलग रखेंगे, यानी पैर की दूरी लगभग 1 फीट से 1.5 फीट अलग। दोनों हाथ कमर के पीछे हाथ लगाने का स्टाइल आप देख लीजिए। अब आप देखिए, श्वास लेते हुए कमर को आगे और गर्दन को पीछे ले जाते हैं। बहुत सरल अभ्यास है अर्ध चक्रासन। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए रिलैक्स। आगे का अभ्यास, बैठ जाइए। पीठ के बल लेट करके बड़े ही सरल अभ्यास हैं, जिसका नाम है कंधरासन। कमर के दर्द के लिए बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है कंधरासन। दोनों पैरों को नितंबों की तरफ मोड़ते हैं। दोनों हाथ शरीर के बगल में रहता है। पैर की दूरी आप देख सकते हैं 1.5 फीट के करीब, यानी आपके दोनों कंधे के बराबर। दोनों पैर के टखने को बांधते हैं। एड़ियाँ ज़मीन से सटी हुई रहती है। लंबी श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाते हैं। घुटना, पेट एक बराबर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ठुड्डी छाती से सट जाता है। श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पर कमर को लाते हैं। पुनः श्वास लेते हुए कमर ऊपर। कमर के तनाव में पूरा ध्यान करना चाहिए। छोड़ते हुए नीचे। इन अभ्यासों को भी 5 बार करना चाहिए। इसके बाद आगे के अभ्यास में हम बढ़ते हैं। पैर वहीं रहेगा और दोनों हाथ दोनों बगल में फैला देंगे, कंधे के ठीक राइट में और लेफ्ट में। बहुत सरल अभ्यास है जो पीठ और कमर के स्टिफनेस को, तनाव को दूर करता है। वहाँ के मांसपेशियों के तनाव को, जकड़न को दूर करेगा। आप देखिए, लंबी श्वास पहले लेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में कमर को नीचे की ओर ट्विस्ट करेंगे, चेहरा लेफ्ट हाथ की तरफ। इस प्रकार से इस आसन को सुप्त उद्राकर्षण भी बोलते हैं, कहीं कहीं मरकटासन भी बोलते हैं। फिर नॉर्मल स्थिति में आएंगे। श्वास लेते हुए दोनों घुटना खड़ा हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड में एक तरफ आप देखिए कि नीचे का घुटना ज़मीन से सटा है, तो जो ऊपर वाला घुटना है वह भी धीरे धीरे एंकल या ज़मीन को छूना चाह रहा है, लेकिन चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में। इससे पीठ और कमर के दर्द में तुरंत ही आराम मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। रिलैक्स। फिर सीधा होते हैं, पैर फैला लेंगे।
अगले अभ्यास के लिए चलते हैं। अब हम पेट के बल लेट करके एक आसन को दिखा रहे हैं। इसका नाम है मकरासन। मकरासन वयोवृद्ध लोगों के लिए और जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, जो बहुत योग के अभ्यासों को नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कमर और पीठ दर्द को दूर करने वाला आसन है यह मकरासन। बूढ़े लोगों के लिए और जिनको अत्यधिक पीठ में पीड़ा होती है, कमर में अत्यधिक पीड़ा है, उनके लिए भी मकरासन में 5 मिनट आराम करना बहुत लाभदायक है। इसमें कुछ नहीं किया जाता है। सामने आप देख सकते हैं दोनों केहनी एक साथ और दोनों कलाई सटी हुई, दोनों हथेलियां गाल के बगल में। पैर का अंगूठा भी सटा रह सकता है, नहीं तो पैर के दोनों पंजों को पूरी तरह से भी सटा के रखते हैं इस प्रकार से। तो एड़ी और अंगूठा दोनों ही सट गया है। अब इस आसन में 2 मिनट से 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। फेफड़े में लंबी वायु भरनी चाहिए और कमर या पीठ के जिस भाग में दर्द रहता है वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। श्वास छोड़ने के साथ दर्द में कमी आती है, उसका अनुभव करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस आसन में लंबी गहरी श्वास फेफड़े में भरनी चाहिए। श्वास लेते वक्त पीठ या कमर के जिस हिस्से में ज़्यादा दर्द होती है वहाँ श्वास को महसूस करना चाहिए और श्वास छोड़ने के साथ दर्द में कमी आती है ऐसा अनुभव करना चाहिए और यही अनुभव 5 मिनट तक लगातार करना चाहिए। मकरासन के बाद अब हम अगले अभ्यास में चलते हैं, भुजंगासन। यह भी बहुत सरल अभ्यास है। भुजंगासन में पैर लगभग सटा हुआ, केवल दोनों एड़ियाँ हटी रहती है, या अंगूठे को भी यदि हटाना होता है तो थोड़ा ही अलग रहेगा। दोनों हथेलियाँ ठीक कंधे के नीचे। और अब आप देखेंगे श्वास लेते हुए सिर उठेगा ऊपर, थोड़ा छाती भी उठेगा, आधा ही उठेंगे और आधा में रुक करके चेहरे को छत की ओर, आकाश की ओर करेंगे। अब यहाँ श्वास को होल्ड करते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से ज़मीन पर आते हैं। एक बार और देखें भुजंगासन को। गहरी श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। हाथ आधा ही सीधा होना चाहिए, यानी केहनियाँ थोड़ी मुड़ी रहेगी। चेहरा आकाश की ओर होगा। श्वास को रोके रखते हैं। पीठ में जहाँ दर्द है वहीं ध्यान लगाना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पर आते हैं। इस प्रकार ये 5 अभ्यास कमर दर्द के लिए हुए। छठा अभ्यास कमर और पीठ की परेशानी को दूर करने में, कमर और पीठ के थकान को दूर करने में बड़े ही आवश्यक और बड़े ही महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जिसका नाम है मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन को बालासन भी बोलते हैं। एक बच्चा जिस प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में सो जाता है, आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पोज में सोते हैं। या बच्चे के पोस्चर पर इस आसन को बनाया गया है, क्योंकि बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत गिरते हैं, और जब वह इस पोज में लेटता है तो उसकी सारी थकान जल्द दूर हो जाती है। तो बहुत सरल पोज है। जिस करवट से लेटे हुए हैं वो घुटना मुड़ता है और उस तरफ की केहनियाँ मुड़ करके घुटने में सटती है। कनपट्टी के नीचे एक हथेली पर दूसरा हथेली रहता है। मैं इसको फिर से एक बार क्लियर कर दूं। पैर को एक बार सीधा कर लीजिए। हाथ को पहले सीधा घास पर आगे लाइए।
तो इस प्रकार से पहले लेटते हैं। लेटने के बाद अब देखिए, सबसे पहले सिर को घुमाते हैं और सिर घुमाने के बाद दोनों हाथ ठीक एक हाथ पर दूसरा हाथ कनपट्टी को भुजा या हाथ के ऊपर रख लिए। अब हम घुटने को मोड़ करके खींच करके केहूनी से सटा लेते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सरल मोड़ने की विधि है और इस प्रकार से हम हथेली पर हथेली रख करके उसके ऊपर कनपट्टी को रख दिए हैं, आँखों को बंद कर लिए हैं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिए हैं, विश्राम की स्थिति में छोड़ दिए हैं। इस आसन की यही स्थिति है। जब आप 2 मिनट 5 मिनट एक तरफ से लेटते हैं तो फिर इसको पैर हाथ बदल करके दूसरे करवट से भी लेटना चाहिए। अब आप देखिए, दूसरे करवट से फिर लेटते हैं। फिर इस तरफ का हाथ हथेली पर हथेली और हथेली के ऊपर कनपट्टी केहूनी छाती के साइड में है और घुटने को खींच करके केहूनी से सटा दिए हैं। इस प्रकार इस तरफ से भी 2 से 5 मिनट को जानने के लिए श्वास की गिनती करनी बहुत अच्छी विधि है। यदि आप 2 मिनट करते हैं तो आप 35 या 36 श्वास की गिनती करिए तो आपका 2 मिनट हो जाएगा। श्वास लेना श्वास छोड़ना 1, ऐसा काउंट करते हुए 36 काउंट एक साइड से और 36 काउंट श्वास का दूसरे साइड से करने से 2-2 मिनट पूरा हो जाता है। कमर और पीठ दर्द के लिए यह अत्यंत प्रभावकारी 6 अभ्यास आपको हमने बतलाया है। हरिओम तत्सत। सत्यानंद योग मिशन रांची मुक्त रथ। हरिओम।